मित्र नमस्कार। मैं अपने इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2 चैनल पर आपके साथ डॉक्टर अजय कुमार झा। देखिए, आज का मेरा विषय, वैसे तो आज एक बहुत बड़ी घटना घटी है, बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी है लोकसभा में, जहां मोदी जी के खिलाफ अपोजिशन पार्टियां, मूलतः INDIA जो संगठन बना है विरोधी खेमे का, उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था नो कॉन्फिडेंस मोशन का, उस पर जिस तरह से 50 सदस्यों ने अपनी सहमति दी, उनके सिग्नेचर थे, तो इस पर स्पीकर महोदय की ओर से उस पर स्वीकृति मिल चुकी है। अब उस पर अब दिन निर्धारित होंगे जिस दिन बहस होंगी, और वो 10 दिनों के अंदर होना है। अब कई पार्टियों की मीटिंग स्पीकर महोदय बुलाएंगे, और सभी पार्टियों की मीटिंग, और वहाँ कुछ निर्णय ये करेंगे। पर आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ वो विषय अपोजिशन यूनिटी के क्रम की ही करना चाहता हूँ। जो बंगलोर में होने वाली बैठक है, उसमें क्या क्या माजरा नज़र आता है। पहले भी मैं इस पर बोल चुका हूँ, पर आज मैं फिर इस बात पर आना चाहता हूँ कि मुंबई की जो मीटिंग होगी, उसमें मुंबई की उस मीटिंग में मूलतः जो एजेंडा होगा वो क्या होगा, और वो उसमें जो पार्टियां होंगी वो वे कौन होंगे। कौन होंगे से ज़्यादा मेरा यहाँ पर फोकस ये है कि वो उनकी संख्या कितनी होंगी। अब वैसे हमें पता है कि बंगलोर आते आते इनकी संख्या 15, पटना से बंगलोर आते आते 26 हो चुकी थी, 26 पार्टियां थी। अब ये बात अलग है कि उन 26 पार्टियों में करीब करीब 15-16 दलों को अगर छोड़ दें तो उससे ज़्यादा दलों का तो कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है लोकसभा में। और अगर हम इस बात को देखें कि वे जो 26 पार्टियां हैं वो क्या अक्रॉस द बोर्ड या अक्रॉस द कंट्री हर जगह से थोड़े थोड़े मिल करके 26 हो गए 15 के बाद, ऐसा भी नहीं है। ज़्यादातर जो संख्या बढ़ी है वो तमिलनाडु और केरल के उन पार्टियों की वजह से ही बढ़ी है, जिनके वैसे रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं पार्लियामेंट में। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि 26 पार्टियां हैं, परसेप्शन के ख्याल से तो बनती हैं, और जब मीडिया में बातें उछलेंगी और उछल रही हैं तो वहाँ 26 पार्टियों का ही नाम लिया जाता है। अब ऑल इंडिया इम्पैक्ट उनका क्या है, ये तो जब हम एनालाइज करते हैं तो देख ही रहे हैं कि ऑल इंडिया इम्पैक्ट तो वही है, जो जितनी पार्टियां वहाँ जुटी थी पटना में, उससे ज़्यादा तो कुछ खास ये बढ़े नहीं। परंतु चलिए मान भी लिया कि आगे आए, तो फिर अब ऐसे में हमें क्या दिखता है आगे, अब क्या होना है। अगला जो मुंबई की जो बैठक होगी, उसमें मूल मकसद और मूल इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, INDIA पार्टी जो संगठन है उसका। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सीधे तौर पर ये ज़्यादा उस तरह के कंट्रोवर्शियल चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। उन्हें पता है कि कंट्रोवर्शियल चीज़ें अभी बहुत सारी हैं, और उन पर इन्हें कहीं कोई ना कोई कुछ ऐसी सहमति बनानी पड़ेगी जिसकी अभी बनाने की स्थिति है नहीं। क्योंकि सीटों का बंटवारा होना है, कौन कहाँ से लड़ेंगे, कंट्राडिक्शन है एक दूसरे के साथ। कांग्रेस का कंट्राडिक्शन कभी कभी सभी रीजनल पार्टियों के साथ, अब जो इनके खेमे में ही हैं उनके साथ अलग अलग राज्यों में हैं। कांग्रेस का जो कंट्राडिक्शन है वो बंगाल में है, वो केरल में है। कांग्रेस का कंट्राडिक्शन तो सच पूछिए तो मुझे तो तमिलनाडु में भी दिखता है, परंतु अगर वहाँ छोड़ भी दें, चूँकि वो DMK के साथ वो बिल्कुल जम से गए हैं, तो वहाँ उतनी ज़्यादा परेशानी ना भी हो। तो लेकिन और राज्यों में है, आप के साथ इनका दिल्ली में है, पंजाब में है, अखिलेश जी के साथ UP में है, बहुत सारा। तो वो तो मुझे लगता है कि अभी इस पर ये लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देने वाले हैं अगली मीटिंग में। वहाँ अभी इस बार का मूल मुद्दा इनका होगा संयोजक के नाम की घोषणा करना, और जो इनका अध्यक्ष होगा उसके नाम की घोषणा करना। अब इसमें कहाँ पर बात आकर के बनती ठहरती है ये तो देखने की बात होगी, परंतु जिन नामों की चर्चा है उसमें हमें अच्छी तरह पता है कि नीतीश कुमार जी के नाम की चर्चा है। नीतीश कुमार जी के नाम की चर्चा तो पटना में भी हो रही थी, और पटना में तो करीब करीब ऐसा होता दिख रहा था कि अब ये संयोजक के तौर पर विधिवत घोषित भी हो जाएंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं।
अब बंगलोर आते आते नीतीश कुमार जी ने तो एक तरह से वो केजरीवाल जी के तरीके से, जो केजरीवाल जी ने पटना में किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले निकल गए, वैसा ही नीतीश कुमार जी ने बंगलोर में आकर के कर दिया। नीतीश कुमार जी के साथ ये भी थे, लालू यादव भी, वो निकल गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अटेंड किया नहीं। शरद यादव जी निकल गए। अब शरद यादव जी की अपने रीजंस रहे होंगे, इन दोनों के भी अपने रीजंस रहे होंगे, पर मुझे लगता है कि ये स्थिति तो बनी, एक खटास सी स्थिति तो मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी की अपने ही संगठन के लोगों के, अपने संगठन, अपना जो इन लोगों का संगठन बना है उसके पार्टी के नेताओं के साथ इनकी जरूर हुई है। लेकिन अब यहाँ क्या होगा, यहाँ भी मुझे निश्चित तौर पर लगता है हर हाल में नीतीश कुमार जी के नाम की भी चर्चा होगी। इनिशिएटिव तो उन्होंने ही लिया था एक फॉर्मल तरीके से, वैसे इनफॉर्मली तो बातें पहले से भी हो रही थी। तो अब एक नीतीश कुमार जी हैं, फिर नीतीश कुमार जी का नाम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, मुझे इस पर 100% संदेह है। निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इसके और भी दावेदार हैं जिनके नाम की चर्चा चल भी रही है और होगी भी। उसमें खुद केजरीवाल जी भी हैं, उनके नाम की भी चर्चा हो सकती है, होगी। और उतना ही नहीं, खुद ममता बनर्जी जी हैं, उनके नाम की भी चर्चा होगी। वो भी प्रधानमंत्री के दौड़ में मानी जाती रही हैं, उनके दल के लोगों के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा भी। ये उनकी मंशा वो लोगों ने जो एनालाइज किया है उसमें वो पहले से भी दिखता रहा है। इसके अलावा कांग्रेस संयोजक का पद छोड़ेगी ऐसा मुझे लगता नहीं है, वह भी दावा ठोकेगी। अब हाँ, हो सकता है कि कोई कंप्रोमाइज़ अध्यक्ष के नाम के बाद ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि अध्यक्ष के नाम की बात जहाँ तक हो रही है, मुझे लगता है कि और मुझे ही क्या लगता है, और लोगों में भी इस बात की चर्चा है कि मल्लिकार्जुन अर्जुन जी की, खड़गे साहब के नाम की चर्चा, वो खड़गे साहब बनाए जा सकते हैं, परंतु खड़गे साहब बनाए जाएंगे वो भी तो तभी होगा जब सोनिया गांधी जी इसे रिफ्यूज़ कर देंगे। चूँकि जिस तरह से सोनिया गांधी जी ने 2004 में वो पूरे अपोजिशन को एक लामबंद किया था और उसमें वो जीती भी और उनकी सरकारें भी 2 टर्म चली, तो सोनिया गांधी जी को चुका हुआ घोड़ा या खेल नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है वही बन जाए, मुझे तो उनके नाम पर भी ज़्यादा उम्मीद लगता है। लेकिन जो भी होगा वो या तो वो होंगी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी होंगे, इतना तय है। शरद पवार जी मुझे नहीं लगता है कि उन्हें ये लोग बनाएंगे, क्योंकि वैसे भी थोड़ा वो कमज़ोर पड़े हैं, तो वो मोरल ग्राउंड उस तरह से अभी उनके साथ है भी नहीं। तो अभी जैसा लग रहा है। तो अब जहाँ तक रह गया संयोजक का, तो संयोजक में येचुरी साहब भी हैं, उनके नाम की भी चर्चा है, क्योंकि वो काफ़ी सुलझे हुए लोग माने जाते हैं, चीज़ों को काफ़ी आर्टिकुलेट करके रखते भी हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब उस पर कहाँ तक सहमति बनेगी, क्योंकि उनकी ताकत उतनी तो है नहीं लोकसभा में जिस तरह से कांग्रेस की है। अब ऐसे में, और अब कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं कि लालू जी को ही बनाया जाए, पर लालू जी क्यों संयोजक बनेंगे, मुझे इस पर संदेह है। क्योंकि वैसे भी लालू जी जिस स्तर पर अपोजिशन खेमे में रिस्पेक्टेड हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, कई लोग वहाँ गए पिछली मीटिंग में, तो उन लोगों ने पैर छूकर उन्हें प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद भी लिया था। तो उन्हें संयोजक बनाना मुझे नहीं लगता। और ख़ास करके नीतीश कुमार जी के नाम की जब वहाँ चर्चा हो रही है, तो एक नाम तो संभवतः मुझे लगता है संभव है कि अध्यक्ष के पद के लिए भी उनके नाम को पर शायद कहीं से आवाज़ उठे। तो अब देखते हैं इसमें होता क्या है। लेकिन इस बार इन दोनों के अलावा बाकी मुझे कुछ नहीं लगता है कि होने वाला है। ज़्यादातर जो कुछ भी होगा, संयोजक के पद पर कुछ बात बनेगी तो वही बनेगी, वहीं पर कुछ घोषणा भी होगी, और अध्यक्ष के पद पर हो सकता है कि इस बार भी ना हो या हो भी जाए। लेकिन अगर होगा भी तो कांग्रेस उसे छोड़ेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। वो जाएगा निश्चित तौर पर कांग्रेस के ही खेमे में, कांग्रेस के ही पक्ष में, ये तो मुझे लगता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि इसके बाद भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर इन्हें अपोजिशन खेमे को INDIA को अभी उससे उलझना है और उसे साधना है। अब ऐसे में और जब सामने
और कोई नहीं, मोदी जी जैसे नेता हों तो इनके लिए तो इनकी तैयारियां तो मजबूत होंगी अपने स्तर पर कितनी मजबूत हो पाएंगी, अब इसके लिए तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। कठिन तो है, राह बहुत कठिन है, देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my channel and share my channel. Only of course if you like whatever I have deliberated. Thank you. Jai Hind.